हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास क्लास फोर्थ के इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 7 द विल। तो ये पूरी एक एक स्टोरी है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग सॉल्यूशंस। ये हमारी सॉल्यूशंस, कैसे कोई सॉल्यूशंस देख सकता है, फाइंड कर सकता है, उसके बारे में दी गई है। तो यहाँ से रीडिंग करते हैं। रीडिंग में है, हाउ कैन यू डिवाइड 17 कैमल्स इंटू 2 इक्वल हाफ्स। तो देखिए 17 कैमल्स आप 12 मतलब 2 इक्वल्स हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 17 इज़ एन ऑड नंबर। और अगर हम किसी कैमल को आधा भी नहीं काट सकते हैं, और अगर हम देखें तो 2 8 जार 16 होता है ना। तो फिर इसमें तो 16 आ रहा है, तो हम 17 कैसे करें। तो एक कैमल को हाफ हाफ थोड़ी ना काटा जा सकता है। तो इसमें हमें यही पूरी कहानी में बताया कि हम फाइंड कोई सॉल्यूशंस, जैसे कभी भी कोई भी मुसीबतें हो तो हमें उनसे सॉल्यूशंस लेने पड़ते हैं, फाइंड करने पड़ते हैं, वो हमें इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो रीड दिस अरेबियन फ्लॉक टेल एंड टू फाइंड आउट वेदर दैट इज़ पॉसिबल। तो हमें ये एक अरेबियन फॉकटेल पढ़नी है और उससे पता चलेगा कि क्या ये पॉसिबल है। सो मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, एक छोटे से टाउन में, इजिप्ट के टाउन में, एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन साद। तो अब्दुल्ला जो था वो अपने कैमल्स के साथ काम किया करता था। तो उसके पास बहुत सारे पेडिग्रीड कैमल्स थे। पेडिग्रीड मतलब होता है पाले हुए, पालतू। विथ फाइनेस्ट क्वालिटी, विथ फर एज वाइट एज रैबिट, एकदम फाइनेस्ट, एकदम अच्छी क्वालिटी के। और उनके फर कैसे थे, बाल कैसे थे, एकदम फर मतलब होता है हेयर, थिक कोट ऑफ हेयर, ठीक है, बहुत ही मोटा कोट होता है हेयर का, ठीक है। एज वाइट एज रैबिट्स, रैबिट्स की तरह एकदम सफ़ेद। अब्दुल्ला लव्ड हिज कैमल्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। अब्दुल्ला अपने कैमल्स से एकदम उससे अपने कैमल्स को इतना प्यार करता था कि जैसे उसके कैमल्स वो कैमल नहीं है, वो उसी के बच्चे हों। Once a year he would sell some of them at cattle fair and earn good sum of money. कभी कभार वो फेयर मतलब कि मेले में अपने जो ऊँटों को बेच दिया करता था और बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। फिर वो देन ही वुड रेयर द न्यू एंड द रिमेनिंग कैमल्स एंड इंक्रीज हिज हर्ड। तो फिर वो और भी नया कैमल्स को रेयर करता था। रेयर मतलब पाला करता था, एंड नए नए कैमल्स को, और फिर अपने जो हर्ड है मतलब कैमल्स का जो झुंड है, हर्ड मतलब किसी भी मतलब कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ करते हैं हर्ड। ग्रुप ऑफ कैमल्स के लिए हम हर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब्दुल्ला हैड अ गुड ऑनेस्ट वाइफ एंड 3 sons who lived happily with him in his hut. The camel's enclosure was right outside. तो अब्दुल्ला बिन साद की एक बहुत ही अच्छी ऑनेस्ट वाइफ थी और उसके 3 बेटे थे जो उसके साथ खुशी खुशी एक हट में, झोपड़ी में रहा करते थे। और उसका जो कैमल एंक्लोजर था, एंक्लोजर मतलब कैमल एंक्लोजर का मतलब होता है जहाँ ऊँट रहा करते हैं, कैमल रहा करते हैं, उसे कैमल एंक्लोजर कहते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मतलब वो रहा करते थे, और उनका बहुत अच्छे से उनके ठीक घर के बगल में ही कैमल एंक्लोजर, कैमल्स के रहने की भी जगह वहीं पे थी। तो एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, अब्दुल्ला और जो उसके वाइफ थे वो बूढ़े होते गए। वन नाइट ओवर डिनर, डिनर के समय अब्दुल्ला बिन साद, एक रात डिनर के समय अब्दुल्ला बिन साद ने अपने तीनों बेटों से कहा कि मेरे लड़कों, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी जो बॉडी है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। आई एम सिक सो ऑफन, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता हूँ। आई फील माई एंड इज़ नियर, मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊँगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा। लुक आफ्टर योर मदर, अपनी मम्मी का ध्यान रखना और किसी एक दूसरे से लड़ाई मत करना। आई डोंट हैव मच बट आई हैव रिटन अ विल विच यू कैन फाइंड इन अ पॉट इन द ग्रीनरी।
मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर मैंने एक विल लिखा है तुम लोगों के लिए, ठीक है। विल का मतलब ही बताती हूँ मैं। विच यू कैन फाइंड इन द ग्रीनरी। ग्रीनरी मतलब क्या होता है? ग्रीनरी मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग, चाहे एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेन्स रखे जाते हों। ग्रीनरी, ओके। तो वहाँ पे विल का मतलब होता है, देखिए, विल का मतलब होता है या तो आपके फ्यूचर का हिस्सा, फ्यूचर में आपके क्या होगा, क्या भला होगा आपके लिए, क्या आपके लिए मैंने प्लान किया है, वो सब एक विल, उसी को विल लिखा जाता है। One morning, soon after Abdullah was found lifeless in his bed by his wife and sons. तो एक सुबह अब्दुल्ला बिन साद जो था उसने देखा, उसके परिवार वालों ने, कि वो तो अब मर चुका है। उसके बिस्तर पे उन्होंने देखा कि वो अब मर चुका है। तो 3 दिन अब्दुल्ला बिन साद के मरने के 3 दिन बाद उसकी फैमिली को उसके विल के बारे में याद आएगी। His son searched every pot in the greenery and finally found a paper wrapped in a camel skin. और उनके जो बेटों ने था, उनके जो परिवार था पूरा, मतलब ग्रेनरी में जहाँ पे तहखाना रहता था, पूरा ग्रेन्स रखे रहते थे, वहाँ पे ढूंढा, और तब जाके उन्हें एक छोटा सा पेपर मिला कैमल की स्किन में, चमड़ी में बंधा हुआ। उस पेपर को की सील खोलने पे देखा कि वो कोई विल नहीं था, पर एक डायरेक्टिव था। डायरेक्टिव मतलब होता है कि मतलब आप डायरेक्टिव मतलब आपको ऐसा करना है, डायरेक्टेड कि आपको ऐसा ही करना है। आपको कोई डायरेक्ट करता है ना कि कैसा करना है, लाइक यू आर बीन डायरेक्टिंग बाय योर मदर फादर, आपको कोई डायरेक्ट करता है कि इस तरह करना है। तो वैसे ही अब्दुल्ला बिन साद ने भी अपने बच्चों को डायरेक्ट किया कि ऐसे ऐसे करना है। तो क्या था, एज टाइम पास अब्दुल्ला, ये तो हमने पढ़ लिया ना। डायरेक्टिव देखिए यहाँ पे, एन ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय समबडी इन अथॉरिटी, किसी को ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन देना किसी तरह का, ठीक है, अपनी अथॉरिटी पे। जैसे वो उनका परिवार था तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया। डायरेक्टिव विच वॉज एड्रेस टू डैम, ठीक है, उनके लिए था। माई चिल्ड्रन, आई आस्क दैट 3 of you look after your mother, tell about your decisions, if you want to travel anywhere inform her। तो बोलता है कि मेरे बच्चों, तुम अपनी मम्मी को अपने सारे डिसीजंस के बारे में बताना, और जहाँ कहीं भी जाओगे उनको बताना, इन्फॉर्म करना। बिफोर लीविंग, जाने से पहले इनको इन्फॉर्म करके जाना। अहमद, तुम सबसे बड़े हो तो तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा चीज़ों का बोझ है तुम्हारे ऊपर, कि तुम्हें अपनी छोटे भाइयों का भी ख्याल रखना है, मोहम्मद मुकर्रम का। अहमद, एज द एल्डर्स यू मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एनी वेडिंग। अहमद, तुम सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्हें किसी भी वेडिंग, मतलब किसी भी शादी या किसी की डेथ हो जाने पे, या किसी भी इवेंट पे, घर के किसी भी इवेंट पे प्रेजेंट रहना है, मतलब वहाँ जाना है। मोहब्बत, सिंस यू आर इन मिडिल, मतलब तुम ना ही बड़े हो ना ही छोटे, बीच के भाई हो, तो तुम्हें अपने जो बड़े भाई की रिस्पेक्ट करनी है। एंड इनगल्ज योर यंगर वन, और अपने छोटे भाई को इनगल्ज करना, तो मतलब टू लेट समवन हैव और डू व्हाट दे वांट। तो मतलब इंगल्ज करना मतलब, कभी ऐसा नहीं होता कि परिवार में कि बड़े लोगों को मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें कम खाने को मिलती है, छोटे वालों को बोलते हैं दे दो, वो छोटा है छोटा है, तो वैसे इसे इंगल्ज करना बोला जाता है। यू ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड लव योर मदर, अपनी मम्मी का तुम भी ध्यान रखना और उनको हमेशा साथ रहना। मुकर्रम, तुम सबसे छोटे और अपने मम्मी के सबसे करीब हो, तो तुम्हें हमेशा ये ध्यान में रखना है। इंश्योर मतलब ध्यान में, मतलब पक्का कर लेना है कि तुम्हारी मम्मी की हर एक इच्छा पूरी हो, या तो तुम्हारे ज़रिए पूरी हो, या तो किसी और तुम्हारे भाइयों के ज़रिए। और तुम्हें अपने ब्रदर्स को रिस्पेक्ट करना है, बिकॉज मेरे बाद वही तुम्हारे बड़े हैं। और आगे है द सन्स, रीड द पेज फ्रॉम टॉप टू, मतलब ऊपर से बॉटम, मतलब नीचे से पूरा ख़त्म कर दिया। और और एक तरफ से एक इंसान दूसरे इंसान को देख रहे हैं कि मतलब
वो दोनों वो सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, क्योंकि उसमें जो फादर जो थे उनके पापा, उन्होंने तो विल लिखा ही नहीं, बस उनको एडवाइस दी कुछ उसमें। देन रुकिया जो अब्दुल्ला की वाइफ थी, बोला कि उनके हस्बैंड ने दो दो शीट पे लिखा था, दो दो पेपर की शीट पे लिखा था। पर उन्होंने बस एक ही पढ़ा है। शी टोल्ड देम टू चेक इफ़ द सेकेंड पेज वॉज स्टक टू द फर्स्ट वन। तो वो उन्हें चेक करने को बोल रही है कि कहीं दूसरा पेज पहले वाले पेज में चिपका तो नहीं हुआ है। तो अहमद जब कॉर्नर को रब करता है तो उसे दिखता है कि एक और पेपर जो है उसमें चिपका हुआ है। और फिर जो उनके बेटों के चेहरे थे, तो जो उनके बेटों के चेहरे थे वो लटअप हो गए, मतलब खुशी से वापस खिल गए। अहमद बोलता है थैंक गॉड अब्बा ने हमारे लिए एक और लेटर लिखा है। मोहम्मद और मुकरम बोलते हैं रीड इट क्विकली क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ो। अहमद फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे विद अल्लाह एज माई विटनेस, मेरे अल्लाह को विटनेस है कि मेरे मरने के बाद मेरे घर जो है मेरे पत्नी को जाता है, रुकिया खातून को, और इट इज़ अप टू हर, वो उसके ऊपर है कि या तो वो अपने बेटों को दे दे या फिर उसे बेच दे। ठीक है, वो जो डिसीजन है वो मेरी वाइफ पे है। और मेरे अपार्ट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर के अलावा भी आई हैव नो अदर प्रॉपर्टी, मेरे पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाउएवर आफ्टर माई डेथ, मेरे कैमल्स जो हैं, मेरे मरने के बाद मेरे जो कैमल्स हैं वो मेरे वाइफ और मेरे बच्चों में बांट दिए जाएंगे। जो सबसे हेल्दीएस्ट कैमल है, ठीक है, हेल्दीएस्ट और हैंडसम कैमल, सबसे अच्छा कैमल ना, वो उसकी वाइफ को देता है वो। एंड रिमाइंडर विल बी डिवाइडेड एंड रिमेंड, मतलब जो बच्चे कुचे सबसे अच्छा वाला कैमल उसकी वाइफ को दे दिया, और जो बचे कुचे कैमल्स थे वो अपने बेटों के बीच में वो बांटने को लिख देता है। अहमद विल गिफ्ट हाफ ऑफ द रिमेनिंग कैमल्स, ठीक है, और मोहम्मद को मिलेंगे 1/3 और मुकरम को मिलेंगे 1/9 कैमल। ठीक है, तो अहमद को जितने भी कैमल बचे, ठीक है, तो जब रुकिया खातून जो उनकी वाइफ थी उनके लेने के बाद जितने भी कैमल बचे वो बच्चों में डिवाइड हो जाएंगे। कितने मिलेंगे? सबसे बड़े बेटों को मिलेंगे आधे कैमल जितने बचे होंगे, उससे छोटे को मिलेंगे 1/3 और उससे छोटे में मिलेंगे 1/9। अब्दुल्ला बिन साद के पास थे 18 कैमल्स। ओके, तो सबसे अच्छा कैमल जो था वो रुकिया खातून को चला जाता है। तो दे रिमाइंड 17 20, सो वहाँ पे अब और 17 कैमल बच गए। पर अब वो सोचने लगे। अहमद डिमांडेड फॉर इस हाफ, पर 17 का तो वो हाफ निकाल ही नहीं पा रहा था, ठीक है, विच इज़ 8, और उसमें कैमल हो ही नहीं पा रहे थे, तो किसी को पता नहीं था कि अब आधा कैमल कहाँ से मिलेगा। सिमिलरली मोहम्मद ने अपना 1/3 हिस्सा मांगा और मुकरम ने अपना 1/9 हिस्सा मांगा, पर वो लोग इम्पॉसिबल हो गया था उन लोगों के लिए कैमल्स को डिवाइड करना। तो वो जो तीनों भाई थे वो एक दूसरे से लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? क्योंकि भाई सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए था, कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। ईच वांटिंग हिज एंटायर शेयर ऑफ एनिमल्स, हर किसी को अपना पूरा पूरा शेयर चाहिए था एनिमल्स का, किसी को भी कम नहीं चाहिए था। तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था या हारने को तैयार नहीं था, लड़ने से सारे लड़े जा रहे थे। तो जो उनकी मम्मी है उनको वापस याद दिलाती हैं कि उनके जो फादर है वो बहुत ही मुश्किल से तो हमने उन्हें बरी किया है, गाड़ा है, और वो नहीं चाहते कि तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन बनो, एक दूसरे से लड़ाई करो, है ना। विल में भी तो उन्होंने वो यही लिखा था। मुकरम जो सबसे छोटा बेटा था अपनी मम्मी को देखता है कि उनकी लड़ाई ने उनकी मम्मी को दुखी कर दिया है, तो वो अपने पापा की एडवाइस को याद करता है और बोलता है अम्मी आप बहुत ही वाइज, बहुत ही अच्छी हो। वाइज मतलब बहुत ही अच्छा इंसान, ठीक है, ऐसा इंसान जो धोखा ना दे, तो आप ही हमें कुछ क्यों नहीं बताती, वो बोलता है। रिमेंबरिंग हिज फादर्स एडवाइस, मोहम्मद डिसाइडेड टू एंगल्ज हिज यंगर ब्रदर। यस अम्मी व्हाट डू यू सजेस्ट, तो अपने पापा की एडवाइस को याद करके वो एंगल्ज करना शुरू कर देता है, मतलब हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता है कि हाँ मम्मी
मतलब हाँ अम्मी आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। तो फिर अहमद भी रियलाइज़ करता है कि उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए अपनी मम्मी की विश को। ठीक है, तो वो सब लोग बोलते हैं कि अम्मी आप अपनी इच्छा बताइए कि आप क्या सोच रही हैं। तो उनकी मम्मी जो थोड़ी देर के लिए सोचती हैं, फिर वो उन्हें बोलती हैं कि चलो मुझे अपना कैमल भी तुम लोगों के कैमल में ऐड कर देना चाहिए। तो अब तुम्हें कितने कैमल हैं, तो अब तो 18 हो गए। ठीक है, 18। वो सारे लड़के बोलते हैं, अम्मी बोलती है एब्सोल्युटली करेक्ट अहमद, तुम सबसे बड़े हो तो अकॉर्डिंग टू योर विल, तुम्हारे विल के अकॉर्डिंग तुम्हें आधे कैमल मिलेंगे, है ना। तो तुम यू विल गेट 1/2 ऑफ कैमल, यू गेट 9 ऑफ देम। ठीक है, तो 18 का हाफ कितना होता है 9। और मोहम्मद को अकॉर्डिंगली उसके 1/3 मिलेंगे, तो 1/3 कितना होता है 6, मतलब 6 कैमल। और अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल 1/9 कैमल कितना होता है 2 कैमल। 1/9 कितना होता है 2 कैमल। इस इक्वेशन को हम एकदम अच्छे से करते हैं, देखिए। तो 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 9s are 18 आता है। तो 9 कैमल्स हमें ऐसे ही मिल गए। अब हमें 1/3 का करना है, तो हम 3 को 18 से डिवाइड कर देंगे। 3 6s are 18, तो कितने कैमल आए 6। ओके, और इसी तरह 1/9 हमें चाहिए, तो 9 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे, तो बचे 2 कैमल, तो फिर हमें मिले 2। तो इसी तरह से उन्होंने अच्छे से एकदम डिवाइड कर दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, है ना। अब ये तो हो गया। अम्मी सेड दैट द मैटर वॉज नाउ सेटल्ड, अब पूरा मैटर अब सही सही सेटल हो गया था। यस अम्मी, आई गेट 9, मोहम्मद गेट 6, मुकरम गेट 2। माई गॉड, टुगेदर दीज कम टू 17 कैमल्स, सो योर कैमल विच स्टे विद यू। अम्मी स्माइल, शी सेड योर फादर वॉज अ जस्ट एंड ऑनेस्ट मैन। देखा, तो मतलब अब देखिए 9 कैमल को प्लस करिए, फिर 6 कैमल को, फिर 2 कैमल को, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, और 8 + 9 17 हो जाएगा। अब देखिए एक कैमल बच गया, किसका था वो कैमल, अम्मी का, तो वो उन्हें मिल गया। तो फिर अम्मी क्या बोलती हैं कि तुम्हारे जो फादर थे वो एक नाइस और ऑनेस्ट इंसान थे कि उन्होंने इतना अच्छा विल लिखा। तो यही थी हमारी स्टोरी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो देन गुड बाय, टेक केयर।